अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सदस्य और इस अंक को देखने वाले जिज्ञासु, ज्ञानी, विज्ञानी तथा समस्त व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक स्वागत और उनका अभिनंदन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग का जो सार है वो सार सर्वांग योग इस युक्ति में आया है और इसी युक्ति का प्रतिपादन हमने सर्वांग योग मालिका में क्रमशः किया। हमने 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार के अनुभव लिए, मन से 3 प्रकार के अनुभव लिए। ये अष्टाधा प्रकृति जो साकार है, उसके अनंतर इसी क्षर में जो ओतप्रोत व्याप्त जो मिठास है, उस मिठास का अनुभव लिया और उस मिठास का अनुभव हमने लेते समय ये जाना कि ये निर्गुण निराकार मिठास और सगुण साकार अष्टधा प्रकृति ये दो अलग नहीं है, ये एक ही वस्तु के 2 अंग है। फिर तीसरा भाव हमने देखा नाम, उस नाम भाव में ही ये सगुण साकार अष्टधा प्रकृति और निर्गुण निराकार चाहत जरूरत प्रियत्व रूप अक्षरात्मा, इन दोनों का लय नाम में हो जाता है। वो नाम भाव क्या है, किस प्रकार हमें सगुण साकार, जड़ चैतन्य, निर्गुण निराकार और अनेक प्रकार की कल्पनाओं से कैसे बाहर लाते हैं और वो किस प्रकार अज्ञान का निरसन नाम से होता है, इसका नाम निरूपण इस अंक में संतों ने भी कहा है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम का ही महिमा है। हर स्थान पर सद्गुरु नाम देते हैं, सद्गुरु नाम देते हैं, इस प्रकार का उल्लेख हमें मिलता है। वो नाम क्या है, उस विषय में सर्वांग योग के 7वें अध्याय में हम अनुभव युक्त, प्रयोग प्राप्त और यथार्थ विवरण जानेंगे। नाम है उसके आगे, जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3 ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। ये सर्वांग योग का 7वां अध्याय है। नाम है उसके आगे, किसके आगे? सगुण साकार अष्टधा प्रकृति और निर्गुण निराकार चाहत जरूरत प्रियत्व, इन दोनों के आगे, इन दोनों को सम्मिलित करने वाला नाम उसके आगे, यानी इन दोनों भावनाओं के आगे नाम है। नाम है उसके आगे, जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सद्रूप जानना। नाम को जानते ही बुद्धि का समाधान हो जाता है।
बुद्धि लय को प्राप्त करती है, अर्थात बुद्धि के संकल्प, विकल्प, कल्पनाएं, मानिंदियां ये सभी समाप्त हो जाती है, क्योंकि नाम में ही दोनों भूमिकाओं का लय हो जाता है। वही सदरूप जानना, सदरूप अर्थात सत्य रूप क्या है, वो नाम लेते ही वस्तु उजागर हो जाती है। किसी भी वस्तु का, चश्मा कहते ही वस्तु उजागर हो जाएगी, जैकेट कहते ही वस्तु उजागर हो जाएगी, यानी नाम लेते ही उस वस्तु का संपूर्ण स्वरूप हमारे समक्ष खुल जाता है, प्रकट हो जाता है। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। सगुण साकार अष्टधा, निर्गुण निराकार चाहत जरूरत प्रियत्व, इन दोनों का लय किसमें होता है? नाम में होता है। वस्तु का नाम रखते ही ये दोनों भूमिकाएं उसमें सम्मिलित अर्थात लय को प्राप्त करती है, और इस प्रकार हमें वस्तु का सदरूप प्राप्त होता है। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। क्षर जो सतत रूपांतरण होने वाली गति, अक्षर जो उसमें व्याप्त चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास, और दोनों भावनाओं का लय क्या है? तो नाम में हो जाता है, जिसे पुरुषोत्तम भाव कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि द्वामिमो पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। ये दोनों भावनाओं का लय पुरुषोत्तम नाम भावना में हो जाता है। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अपने आप को बोध देने के लिए ही सद्गुरु की ये महिमा वर्णन की गई है। यहाँ स्वयं को स्वयं जानना है, अपना निज रूप क्या है ये जानने का प्रयास इस त्रिपुटी के द्वारा ये जीव कर रहा है। महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में। अष्टांग अक्षर साकार है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अष्टांग अक्षर साकार, और नहीं रूप मिठास में। मिठास में क्या रूप है? मिठास में कोई रूप नहीं है, क्योंकि वो सर्वरूप है। यहाँ मैंने देखने की मिठास है तो यहाँ चखने की मिठास है, कैमरे में दिखाने की मिठास है तो ये कुर्सी में बैठने की मिठास है। ये मिठास के अनंत प्रकार है, इसका कोई और छोर नहीं है। और इसीलिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में। ये दोनों भावना छोड़ो, क्योंकि नाम लेते ही इन दोनों भावना का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, कोई उपयोगिता ही नहीं रहती। नाम लेते शक्कर कहते ही शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध किसका है? शक्कर का। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण किसमें है? शक्कर में है। और इन दोनों भावनाओं का लय नाम में है। शक्कर, शक्कर कहते ही सगुण साकार, निर्गुण निराकार, इन दोनों भावनाओं का लय हो जाता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। शक्कर कहते ही ये वस्तु हमें उपलब्ध हो जाती है। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है। क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। फिर वहाँ अक्षर और अक्षर इन दोनों भावनाओं का कोई स्थान ही नहीं है। दृश्य साकार वही है। दृश्य साकार क्या है? ढेला। ढेला मिठास से बना है, मिठास ने ही ढेले का आकार लिया है। दृश्य साकार वही है। और ये निराकार मिठास किसकी है? कहाँ है? ढेले में है। ढेले में ही मिठास है। तो दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो। उसको सर्व है कहा। ये दोनों भूमिकाओं का धाम वस्तु है। इसलिए वस्तु को क्या कहा है? सर्व कहा। सर्वांग योग, वस्तु की सभी अंगों का योग अपने सभी अंगों के द्वारा करना ही सर्वांग योग है। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये। एक ही वस्तु में जानो
कल्पित भाव तीन। ये एक ही वस्तु में ये तीन प्रकार के भाव कल्पित किए गए हैं। क्षर सगुण साकार, अक्षर निर्गुण निराकार और नाम वस्तु का बोधक, वस्तु की बोधक संज्ञा, ये पुरुषोत्तम भाव। इसीलिए यहाँ कहा है कि एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। अपने आप को जानने के लिए वेदों में कल्पनाएं की गई है इस तीन प्रकार से सगुण साकार, निर्गुण निराकार और पुरुषोत्तम नाम, ये तीन प्रकार की भावनाएं वेदों में, तीन प्रकार की कल्पनाएं अपने आप का रूप जानने के लिए की गई है। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। ये जब हमारे बुद्धि में स्थिर चित्त से स्थिर बैठ गया, अकंप, कैसे? बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। अब बुद्धि में स्थिर बैठता है, इसी में अष्टधा है, इसी में निर्गुण निराकार, चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप आत्मा, मिठास है और इसका नाम है। ये तीनों भूमिकाएं हैं। यहाँ जो है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही संपूर्ण विश्व के एक एक कण में उपस्थित है। और इसीलिए जब हमारी बुद्धि में स्थित बैठ जाता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, यहाँ आकाश है तो यहाँ भी आकाश है, जहाँ जहाँ ठोकेंगे बजाएंगे आकाश का ही अनुभव आएगा। यहाँ अग्नि है तो यहाँ रूप के रूप में अग्नि है, यहाँ भी रूप है, वहाँ भी रूप है। यहाँ जल है तो जहाँ भी जबान लगाएंगे वहाँ जल है। इस प्रकार ये तीनों भावों का अनुभव संपूर्ण विश्व में लेने पर इस जीव को अनुभव होता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूं। जो यहाँ है वही संपूर्ण है। पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता इस प्रयोग के द्वारा अनुभव में आती है। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, अकंप धारणा बैठे। अब ये धारणा कैसी बैठेगी? अकंप बैठेगी। क्यों? क्योंकि अब कोई संदेह नहीं रहा, संशय नहीं रहा, भ्रम नहीं रहा, कल्पनाएं, मानिंदियां, शब्द जाल, इन सब का निरसन हो गया है। क्योंकि अब हमने प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा ये जान लिया है कि जो संपूर्ण विश्व में है वही इस पिंड में है। ये हमने सुना नहीं, माना नहीं, जाना। और इसीलिए बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। अब तक हम ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, इस प्रकार अलगाव का ही अनुभव लेते थे। क्यों? क्योंकि सद्गुरु की युक्ति हमारे पास नहीं थी, सद्गुरु के अनुभव का प्रकाश हमारे पास नहीं था। लेकिन सद्गुरु के अनुभव का प्रकाश हमें प्राप्त होते ही हमारी धारणा अकंप हो गई। अब उसमें डुलमुलता और अनिश्चितता का लेश भी नहीं रहा, क्योंकि अब हमने अनुभव ले लिया है। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत। अब दो कहाँ रहे? दो रहे ही नहीं, ये और ये एक ही हो गए। क्यों? क्योंकि एक का ही तो सब तरफ हमने अनुभव ले लिया है। इसलिए द्वैत का निरसन हो गया। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, इसी को समाधि कहते हैं। समधि, अपनी बुद्धि जब समत्व में स्थित हो जाती है उसी को ही समाधि कहते हैं। द्वैत जाते ही हमारी बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है और उसी को समाधि कहते हैं। ये समाधि पातंजल योग की तरह आने जाने वाली नहीं है। ये स्थिर है, स्थायी है, नित्य है। ये अब हमारे यानी जब तक हम शरीर में हैं तब तक, और शरीर को छोड़ने पर भी ये हमारा निश्चय, ये हमारा अनुभव हमारे साथ अकंप बैठा है कि समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। ये समाधि की अवस्था आने जाने वाली नहीं है, ये अखंड रहने वाली समाधि, बुद्धि का समत्व हमें प्राप्त हो गया है। अब अनन्यता मिली उसको। अब अन्य कुछ है ही नहीं।
यहाँ जो है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो वहाँ है, जो वहाँ है वो सर्वतर सर्वोर है। इस प्रकार हमें अनन्यता की प्राप्ति होती है। अब हम अन्य नहीं रहे। वो ईश्वर 7वें आसमान में है, 10वें पाताल में है, वो फिर वहाँ ऐसा करता है, फिर वो इस प्रकार की जो कल्पनाएं मानिंदिया थी उनका समापन होते ही फिर अनन्यता की प्राप्ति हो गई और वेदों का सार भी मिला। वेदों ने क्या कहा था? वेदों ने कहा था अयम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ब्रह्म है, और सर्व तत्वमासी, वही तू है। और अंतिम घोषवाक्य क्या था? सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये चारों भूमिकाओं को हम अनुभव के द्वारा पार करते हुए वेदों का सार भी हम पा चुके। वेदों का सार हमने पा लिया। वेदों ने क्या कहा? एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। इस बोध तक हमें सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति पहुंचाती है, जो प्रयोग सिद्ध है, स्थित है, स्थिर है, सभी समय आजमाने योग्य है, और इसमें संकल्प विकल्प का कोई स्थान ही नहीं है। और ये परंपरा प्राप्त युक्ति, अवतार प्रदत्त युक्ति हमें प्राप्त होने पर अब हमारा ईश्वर, धर्म, परमात्मा, कर्तव्य, इनके विषय में कोई भी मतभेद, मनभेद, कल्पनाशील बाकी नहीं रही। और इस प्रकार हम सभी संदेहों से परे होकर अनन्यता को पा गए और वेदों का सार भी हमें मिल गया। इस प्रकार सर्वांग योग का 7वां अध्याय पुरुषोत्तम योग हमने प्रयोग के द्वारा आत्मसात किया। अब हमने जान लिया ये विश्व ही परमात्मा है, हम इस विश्वरूप परमात्मा के ही अंश है। जो विश्वरूप परमात्मा में लक्षण है वही हम में है, इसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये जान लिया, ये विश्व से हम एकाकार हो गए। तो अब बाकी क्या रहा? तो बाकी रहा कि अब हम करें क्या? ये विश्व को आत्मरूप जानने के बाद हमने क्या करना चाहिए? तो अपना कर्तव्य करना चाहिए। उस कर्तव्य की जागृति सर्वांग योग के 8वें अध्याय में प्राप्त होती है, जिसे अनन्य भक्ति योग ये शीर्षक है। और इस अनन्य भक्ति योग की प्राप्ति हम सर्वांग योग मालिका के अंतिम अंक में करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।